हेलो एवरीवन, आज है 15 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा ताकि जो भी वर्ड कवर कराया जाए उसे नोट भी करते रहे। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड है अर्ज। अर्ज की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ अर्जिंग समवन टू डू समथिंग। जैसे आप हिंदी में देखिए अर्ज, अर्जी वर्ड आप सुने होंगे। कौन सा वर्ड? अर्जी। किसी से रिक्वेस्ट करना, अर्जी करना, सिफारिश करना कुछ करने के लिए। तो यही इसको हम लोग अर्जी से रिलेट कर सकते हैं कि अर्ज मतलब क्या होता है कि द एक्शन ऑफ अर्जिंग समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ करने के लिए मनाना, उसको से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, उसको अर्ज बोलते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे बहुत बार पूछा भी गया है सीडीएस एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में। तो इसे नोट भी करते रहिएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है आग्रह करना। क्या करना? आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स एपेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एपेटाइट, कंपल्सन, क्रेविंग या फिर इम्पल्स। तो जल्दी से सारे वर्ड को यूज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वर्ड क्या है? एपेटाइट है, कंपल्सन है, क्रेविंग है, इम्पल्स है, जिनका मतलब क्या होता है? आग्रह करना। क्या करना? आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना किसी से कुछ करने के लिए। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ साथ आप पिक्चर भी देख सकते हैं। जैसे ये बंदा इससे रिक्वेस्ट कर रहा है आगे चलने के लिए। ठीक है, ये स्नेल है। तो पिक्चर को थोड़ा सा रिलेट कीजिए, जिससे क्या होगा कि वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबल। जैसे कोई भी फॉर्म आता है तो फॉर्म में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? एलिजिबिलिटी। यानी कि एलिजिबल यहाँ पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया क्योंकि लास्ट में बी एल ई आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई आए तो वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बी एल ई एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो एलिजिबल मतलब क्या आता है कि योग्यता, कि हम उस के लायक हैं कि नहीं, उसमें हम लोग लाइज करते हैं कि नहीं। कि हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग, यानी कि अधिकार। ठीक है, राइट मतलब क्या होता है? अधिकार होना किसी के पास कुछ करने के लिए। ठीक है, या कुछ प्राप्त करने के लिए, तो उसको एलिजिबल बोलते हैं। तो एलिजिबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? योग्य। क्या होता है? योग्य, यानी कि आप उस योग्य हैं या नहीं। जैसे हम लोग जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ पूछा जाता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन। जैसे अगर नॉन मेडिकल वाला है तो नॉन मेडिकल फील्ड में जाएगा, जो मेडिकल वाला है वो मेडिकल में जाएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग आप सबको सेपरेट किया गया है। तो उसमें एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है और उस हिसाब से आप काम करते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेबल, लाइकली, क्वालिफाइड या फिर सुटेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बी एल ई आया है, इसमें भी बी एल ई आया है, इसमें भी एल ई है। तो ये सब दोनों क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। तो साथ में एडजेक्टिव सफिक्स भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से जब क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे सफिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वर्ड को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वाइब्रेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। वाइब्रेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, यानी कि कोई जो ऊर्जा से भरा हुआ हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, उसको वाइब्रेंट बोलेंगे। यानी कि जीवंत। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जीवंत हो जाएगा। अगर हम सिनोनिम्स देखें तो स्पिरिटेड, लाइवली, इनर्जेटिक या फिर स्प्राइटली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्प्राइटेड, लाइवली, इनर्जेटिक या फिर स्प्राइटली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश्ड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग समथिंग और बीइंग इस्टेब्लिश, यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें आप कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ का स्थापना कर रहे हैं, कुछ स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस्टेब्लिश मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठान, यानी किसी चीज़ का प्रतिष्ठान करना, स्थापना करना। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मुलेशन हो जाएगा, फाउंडिंग हो जाएगा या फिर इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गया। फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन, फाउंडिंग, इनॉग्रेशन। देखिए सब में आई ओ एन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आई ओ एन, आई ओ एन। तो जब आई ओ एन की बात करें तो आई ओ एन जब वर्ड क्लास में आता है तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। और यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड का पिक्चर भी दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल का इस्टेब्लिश करना, पेट्रोल पंप का इस्टेब्लिश करना, पोस्ट ऑफिस का, तो इस तरह अलग अलग चीज़ दिखाया गया है, जिसका क्या होता है? इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, नॉन गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉल्ड। स्टॉल्ड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टॉप और कॉज टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ जो प्रोग्रेस में है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको क्या कर देना? स्टॉप कर देना, रोक देना। ठीक है, तो उसको स्टॉल बोलते हैं, यानी कि थप कर देना। क्या कर देना? थप कर देना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो डिलेड, नेगोशिएटेड, पोस्टपोन्ड, एडजॉर्न, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसी चीज़ को डिले कर देना, रोक देना। नेगोशिएटेड, पोस्टपोन्ड तो आप जानते ही होंगे, जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि सब चीज़ पोस्टपोन कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ
कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, सारी चीज़ पोस्टपोन कर दिया गया था। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम भी था, तो सारे एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो ठप कर देना, स्थगित कर देना, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। किसके, तो स्टॉल्ड के। और सिनोनिम्स डिले, नेगोशिएटेड, पोस्टपोन या एडजॉर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं, उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। अगर उस वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो थर्ड काम आपको करना ये है कि आपको उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये काम आप करिए और देखिए आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आप ये काम करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट में आपको MENT दिख रहा होगा लास्ट में। तो MENT क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, इसलिए डेवलपमेंट एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड, यानी कि ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस यानी कि जिसमें कोई चीज़ डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। क्या होता है, विकास। जैसे गांव में देखिएगा तो हमेशा विकास मतलब थोड़ा बहुत होता है। जैसे अपने देश में कुछ ना कुछ विकास होता है, गवर्नमेंट विकास का काम करना चाहती है। जैसे रोड बन रहा है तो ये भी क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्कूल खोले जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। तो सब चीज़ क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि विकास हो रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, एक्सपेंशन या फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। एडवांसमेंट हो गया, MENT आया है। ION है एवोल्यूशन में, एक्सपेंशन में ION आया और इसमें MENT आया है। तो ION की बात कर ले या फिर MENT की बात कर ले, ये दोनों क्या हो जाएगा, नाउन सफिक्स हो जाएगा। तो वर्ड के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं सफिक्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ताकि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प हो। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एनार्की, जो कि एक नाउन है। एनार्की यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर मीनिंग की इसका बात करें तो स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें कोई चीज़ जो क्या हो, डिसऑर्डर हो, इतर बितर हो, और जिसमें अब्सेंस हो यानी कि अनुपस्थिति हो किस चीज़ का, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी है, जो इसका अधिकार है किसी चीज़ पे, वो उसमें अवेलेबल नहीं है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनार्की बोलेंगे। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग अराजकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अराजकता। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स चाओस हो जाएगा, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चाओस, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो साथ में देखिए वर्ड को नोट भी करते रहिएगा, ये नहीं कि बस देखते रहिएगा, देखने से कुछ खास बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है, तो नोट भी करते रहिए, ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने वर्ड है क्लेम्स, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्लेम्स यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है state or assert that something is the case typically without providing evidence or proof, यानी कि क्लेम्स मतलब क्या होता है, सिंपली दावा करना, किसी चीज़ को दावा करना। जैसे मान लीजिए कि आप LIC का प्रीमियम दे रहे थे, ठीक है। जब आपका LIC कंप्लीट हो गया तो आपको उसे क्या करना होता है, क्लेम करना होता है, ठीक है। तो जब हम उसे क्लेम करेंगे यानी कि दावा करेंगे उसको, अपने आप उसको उठाना चाहेंगे, तो उसको क्लेम बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एजर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एफर्म। एजर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस, एफर्म इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्लेम्स हो गया जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, और इसके मीनिंग की बात करें तो दावा हो जाएगा। एजर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस, एफर्म इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रांटेड, जो कि एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। क्या है, ग्रांटेड, जो एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट, मतलब किसी चीज़ के बारे में कहने से पहले उसको बताना कि वो क्या है, वो सही है, वो क्या है, सही है, यानी कि ग्रांटेड, यानी कि स्वीकृति। इसका तो मान सकते हैं कि इसका स्वीकृति यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। एक्नॉलेज, एज्यूम्ड, एडमिटेड, इंडीड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ग्रांट मतलब स्वीकृति देना, परमिशन देना, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड ग्रांटेड हो गया जो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, और हिंदी मीनिंग स्वीकृति हो गया। एक्नॉलेज, एज्यूम्ड, एडमिटेड, इंडीड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज, यहाँ पे आई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेना है, आई। तो इसको हम थोड़ा सा अलग ही लिख दे रहे हैं, RECOG, रिकॉग्नाइज, NIZED। रिकॉग्नाइज की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है आइडेंटिफाई समवन और समथिंग फ्रॉम हैविंग इनकाउंटर्ड देम बिफोर या नो अगेन, यानी किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान को, ठीक है,
फ्रॉम हैविंग इनकाउंटर देम, यानी उसको इनकाउंटर करने के पहले, बिफोर, ठीक है, या नो अगेन, किसी को फिर से पहचानना। तो रिकॉग्नाइज मतलब क्या होगा कि पहचानना, ठीक है। तो यहाँ पे आई कर लीजिएगा, आपको हम बता दिए हैं क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो मान्यता प्राप्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेड, आइडेंटिफाइड, नॉन या फिर परसीव्ड। जैसे आप सुनते होंगे कि जब जैसे कोई फॉर्म अगर आता है तो वहाँ पे पूछ बोलता है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज यानी कि जो इसको मान्यता प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, उस यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप देखते होंगे जब आप फॉर्म फिल करते होंगे, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, मान्यता प्राप्त करना या किसी को पहचान लेना, ठीक है, क्या होना, पहचान लेना। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 1 में आपका कोई फ्रेंड था, ठीक है, क्लास 1 में आपका कोई फ्रेंड था और अचानक आप उसको क्लास 12th बाद मिल रहे हैं, तो उसको आपने पहचान लिया कि भाई अरे तू ही है, अरे तू कितना बड़ा हो गया, तू कितना बदल गया, ऐसे बोलते हैं ना। यानी कि आप उसे पहचान लिए, यानी कि क्या हुआ, उसे आप पहचान लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिए। तो रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, मान्यता प्राप्त यानी या फिर पहचानना, ठीक है। तो पहचानना भी हो जाएगा, लिख लीजिएगा, पहचानना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सेप्टेड, आइडेंटिफाई, नॉन या फिर परसेप्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।